हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले कैंडिडेट्स के लिए अभी दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस आई हुई है। देखिए, फिर से एक कोरिजेंडम वाली नोटिस यहाँ पे आरआरसी ने जारी की है। और कल जैसा कि यहाँ पे सेकंड डीबी की लिस्ट आई थी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से, खास करके कैटेगरी वाइज यहाँ पे ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए बहुत गलत हुआ है। लगातार छात्र यहाँ पे आरआरसी पे आरोप लगा रहे हैं और आरआरसी के रवैये से छात्र परेशान है। सेकंड डीबी में यहाँ पे बिल्कुल अलग रूल लगाया है, तो आखिर कौन से रूल लगाए हैं और कहां तक उचित है, सब कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या आरआरसी को फिर से रिव्यू करनी चाहिए सेकंड डीबी लिस्ट या फिर नहीं, सब कुछ देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, फर्स्ट अपडेट आ चुकी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से। यहाँ पे दो नोटिस अभी पब्लिश किया गया है। तो ये रही फर्स्ट नोटिस, आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 18/7/2023 शुद्धि पत्र यानी कि कोरिजेंडम किए गए हैं। दिनांक 12/4/2023 को जारी अनुपयुक्त सूची में टेबल नंबर 3 सीसीए एब्सेंटीज जारी किया गया था, जिसमें से कृपया अनुपस्थित के बदले आवश्यक मापदंड पूर्ण न करने के कारण दिनांक 12/4/2019 या इससे पूर्व हरेक परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण पढ़ा जाए, अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। यानी जैसा कि यहाँ पे कई सारे छात्र के कैंडिडेचर को रद्द कर दिया था, लिस्ट आई थी सीसीए वाले की, उसमें बोल दिया गया था कि छात्र एब्सेंट थे, जबकि छात्र एब्सेंट नहीं थे, वहां पे गए थे डीवी के लिए। लेकिन तो इसी को कोरिजेंडम करके बताया है कि इसको नहीं पढ़ा जाए और पढ़ा क्या जाए, यानी कि 12/4/2019 से पहले या फिर इस डेट तक यहाँ पे सीसीए के एग्जाम में नहीं बैठे थे या फिर यहाँ पे इनकी डिग्री नहीं मिल पाई थी, इसी के कारण यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, इसलिए इनके कैंडिडेचर रद्द किए जाते हैं। तो ये सारी लिस्ट है जो कि इस तरह से आप लोग देख सकते हो, खास करके सीसीए वाले का अब ये पढ़ा जाएगा। तो पहले भी यहाँ पे कैंसिल ही था यहाँ पे, और अभी भी दूसरे कारण की वजह से कैंसिल नहीं रहा है। अब देखिए, सेकंड नोटिस जो आई है यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से 19/7/2023 अभी ये नोटिस पब्लिश किया गया है। और ये है दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1। तो प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे जारी किए गए हैं और ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है, मात्र एक कैंडिडेट का दोस्तों इस पैनल में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे और सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उसको चाहो तो पढ़ लीजिएगा। इसमें देखा जाए तो अभी और पैनल बाद में आएंगे, कुछ सीटें नहीं भरी है उस पर दोस्तों अभी और पैनल निकाले जाएंगे और इसके बाद थर्ड डीबी भी इस जोन से कंफर्म आएंगे, क्योंकि सेकंड डीबी हो चुके हैं, उसमें भी कई सारे छात्र एब्सेंट हुए हैं और सीटें अभी भी खाली हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो एक छात्र का पैनल है उनको पॉइंट्समैन का पोस्ट मिला है कैटेगरी नंबर 8 वाले, जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये अपडेट आई हुई थी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से सेकंड डीबी की लिस्ट जारी करवाई गई थी, जिसमें यहाँ पे नॉर्मल छात्र कितने थे तो 762 और पीडब्ल्यूडी में 129, यानी टोटल 891 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था सेकंड डीबी में। और कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करके बताए गए थे, जिसमें से यूआर का कट ऑफ मार्क्स घट करके 71.28 हो चुका था, एसटी का 59.04, पीडब्ल्यूडी, वीआई और एलडी में इतना। लेकिन यहाँ पे ओबीसी वाले का कोई कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ, एससी कम्युनिटी के प्रॉपर छात्र थे उनका कोई कट ऑफ डिक्रीज नहीं, और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट का कट ऑफ डिक्रीज नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी कई सारी सीटें हैं जो कि रिजर्व करके रखे हैं। हो सकता है कि ओबीसी का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का बाद में सेकंड डीबी की लिस्ट ये लोग जारी करें, पहले एसटी का, यूआर का करा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज काफी सारे छात्र ने कॉल किया आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे में, साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया सेकंड डीबी की लिस्ट देने के लिए ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का। बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी वाले जितने भी छात्र थे जो यूआर से क्वालिफाई किए थे, उनका हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब अलग से ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे नहीं आएगा सेकंड डीबी, आगे होंगे तो थर्ड डीबी ये सब आ सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे। अब इससे छात्र काफी परेशान है कि आखिर ऐसे हो कैसे सकता है, इतनी सारी सीटें यहाँ पे खाली हैं। देखिए, 762 कैंडिडेट को लिए गए तो सिर्फ अकेले यूआर में ही इतना कट ऑफ क्यों घटा दिए 3.80 के आसपास, और बाकी कैटेगरी के छात्र कहां गए? क्या यहाँ पे ओबीसी की कोई सीट ही नहीं बची? क्या एससी की कोई सीट नहीं बची है प्रॉपर? क्या यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं बची? आपने क्यों ओबीसी और एससी एसटी के प्रॉपर अपने कैटेगरी में यहाँ पे नहीं दिया सेकंड डीबी की लिस्ट में? तो इसीलिए छात्र परेशान है और कई सारे छात्र कॉल भी किए थे और वहां पे उनके जो जवाब आया फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दिया है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट नहीं बदलेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या गड़बड़ी उन्होंने की है और क्यों छात्र आखिर परेशान है और क्या ये रूल सही लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स शुरुआती में गए थे, तो देखिए ये रही फर्स्ट डीबी की कट ऑफ, जो कि इस प्रकार से गए थे। नॉर्मल छात्र का यूआर का 75.07 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 70.95 गया था, एससी का फर्स्ट डीबी का 65.48, एसटी का 59.68 और ईडब्ल्यूएस में 65.43 कट ऑफ गए थे। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि जो छात्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले 75.07 के बराबर या फिर इससे ज्यादा मार्क्स लाए थे, वो एज ए यूआर काउंट किए गए थे और यूआर से उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जिनके भी मार्क्स 75 से नीचे थे अपनी अपनी कैटेगरी में, तो वो ओबीसी माने गए, वो एससी माने
गए, वो अपने कैटेगरी में एसटी माने गए और ईडब्ल्यूएस माने गए, और अपनी अपनी कैटेगरी की अलग यहाँ पे कट ऑफ उनकी देखने को मिली, जो प्रॉपर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी। अब यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, सेकंड डिवी का जो कट ऑफ आया कुछ इस प्रकार से है, और यूआर का कट ऑफ 75 नंबर से घटा करके 71.28 कर दिया है। एसटी का यहाँ पे 59.68 से 59.04 यानी कि 0.64 के आसपास यहाँ डिक्रीज हुआ है। बाकी ओबीसी के कोई कट ऑफ डिक्रीज नहीं, एससी के कोई कट ऑफ डिक्रीज नहीं, और ईडब्ल्यूएस के कोई कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज नहीं दिखा रहे हैं। तो इसीलिए छात्र ज्यादा परेशान है कि आखिर हमारी कैटेगरी का क्या हुआ। तो यहां से एक चीज समझिएगा फ्रेंड्स, जो 75 नंबर से ज्यादा लाने वाले थे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सारे के सारे यूआर माने गए थे, यानी कि यूआर से उनको सीटें मिली थी। उसी तरह से 75 से जो नीचे लाए थे, यानी कि 70 से लेकर 75 के बीच में जो भी छात्र थे वो यहाँ पे ओबीसी माने जाएंगे, प्रॉपर ओबीसी वाले छात्र होंगे इतने नंबर तक, जो कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कहते हैं। और सिर्फ ओबीसी ही नहीं, एससी वाले भी कुछ छात्र होंगे जो कि 75 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स ला रहे होंगे, एसटी वाले भी कुछ छात्र होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी कुछ छात्र होंगे, लेकिन सिर्फ ओबीसी समझते हैं कि वो इसके बीच में जो होंगे वो प्रॉपर ओबीसी माने जाएंगे यहाँ पे, और 75 से ऊपर वाले सारे यहाँ पे यूआर माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब ओबीसी का यहाँ पे डीवी कंडक्ट कराया, मान लेते हैं कि 3000 ओबीसी का चयन किया गया था। अब 3000 में से 3000 छात्र तो मिले नहीं होंगे ओबीसी वाले, कुछ छात्र का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ होगा, कुछ छात्र का यहाँ पे मेडिकल अनफिट हुआ होगा, कुछ का कुछ दिक्कत डॉक्यूमेंट का इशू हुआ होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे कई सारे प्रॉपर ओबीसी वाले की तो सीट खाली गई होंगी। तो जब यहाँ पे सेकंड डीवी आप लोगों ने दिया, तो प्रॉपर ओबीसी वाले छात्र के जगह पे ओबीसी की कट ऑफ क्यों नहीं घटाई, क्यों यहाँ पे 70.95 से नीचे नहीं गए कट ऑफ ओबीसी के? आपने सिर्फ और सिर्फ यूआर के ही कट ऑफ पूरे के पूरे क्यों घटाए? 3.80 के आसपास मार्क्स सिर्फ यूआर का सिलेक्शन आप लोगों ने कैसे कर लिया, ओबीसी का क्यों नहीं किया? उसी तरह से एससी कम्युनिटी का जो आप लोग कट ऑफ क्यों नहीं घटाए? यहाँ पे कुछ एससी वाले भी नहीं प्रॉपर पाए गए होंगे, तो एसटी का आपने कर दिया, घटा दिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी वही कैसा कि इनका क्यों नहीं किया है? अब एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, देखिए इस जोन से क्या हुआ था, यहाँ पे ये बोले गए थे फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले यूआर से कट ऑफ क्रॉस करते हैं, अगर यहाँ पे यूआर से उनके फर्स्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस है और मेडिकल कैटेगरी उसकी आती है, और अगर इनको कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे केस में उनको अपने कैटेगरी से पोस्ट दी जाएगी। और ये रूल भी है, कुछ कुछ जोन इसको अप्लाई कर भी रहे हैं और मैक्सिमम जोन इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये रूल ऐसा है कि अगर एक बार आपका यूआर से सिलेक्शन हो गया है तो यूआर से आपको सीट मिलेगी, और अगर आपको दूसरे पोस्ट देते हैं अपनी कैटेगरी में, ओबीसी को अपनी कैटेगरी में देते हैं, तो फिर से ये रूल तो वायलेट हो जाएगा। यूआर से सिलेक्शन हुआ कहां, जबकि एक तरफ से एक गलत भी है, सही भी है। कैंडिडेट क्या बोलेंगे, जो कोई ओबीसी के छात्र हैं, मान लेते हैं 75.5 नंबर लाए, ठीक है, यूआर से कट ऑफ क्रॉस कर लिए हैं, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस में है पॉइंट्समैन, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है। अब ये छात्र तो चाहेंगे कि हमें पॉइंट्समैन मिलनी चाहिए, लेकिन 75 मार्क्स से सिर्फ बाउंड्री पे मार्क्स से यूआर से सिलेक्शन हो गया, तो इनको तो पॉइंट्समैन मिलेगी नहीं, कुछ और दे देंगे, ट्रैकमैन। तो क्या ये संतुष्ट रहेंगे? ये तो बोलेंगे कि भाई हमने क्या गलती की है, इतने अच्छे मार्क्स ला करके, हमें नहीं चाहिए यूआर से सीट, हमें ओबीसी से ही दे दो और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, पॉइंट्समैन दे दो। तो यहाँ पे कैंडिडेट भी गलत नहीं है, कैंडिडेट भी सही मांग कर रहे हैं। तो अगर दोनों रूल को यहाँ पे रेलवे लगा देती है, पहले वाले रूल की यूआर से देनी चाहिए, और यूआर में अगर पोस्ट नहीं मिल पा रही है उनको अपनी मनपसंद तो ओबीसी से देनी चाहिए, तो क्या होगा, इससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार यूआर में काउंट किया और फिर से घटा करके ओबीसी वाली उनको सीट दे दी गई, तो एक ओबीसी का तो प्रॉपर यहाँ पे चला गया। जो प्रॉपर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे, आखिर उनका जो मेरिट बनेगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड, जितने भी रैंक पे होंगे, उनको तो एक सीट वहां पे नहीं मिल पाएगी पॉइंट्समैन की ओबीसी से। तो ये सारी दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे यही किया है रेलवे ने, और यही बोल भी रहे हैं, कॉल पे भी मैंने सुना तो यही बोल रहे हैं कि कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि शुरुआती में यूआर से सिलेक्शन ले लिए हैं और अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको दूसरी पोस्ट चाहिए थी, तो उनको अपने अपने कैटेगरी में दिया गया। अब इसको भी मान के चलते हैं एक केस, मान लेते हैं कि 70.95 ओबीसी का कट ऑफ था और 75 यहाँ पे यूआर का कट ऑफ था, तो इसके बीच में काफी सारे ओबीसी वाले छात्र थे, ठीक है, प्रॉपर ओबीसी वाले। अब यहाँ पे यूआर के कुछ छात्र होंगे जो कि यहाँ पे ओबीसी वाले ही होंगे और उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही होगी, तो वो बोले होंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाली हमारी पोस्ट दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग रेलवे वालों ने शिफ्ट करके उनको ओबीसी से अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी। तो मान के चल सकते हैं कि इस बीच में जो ओबीसी वाले होंगे, कुछ कुछ मेडिकल अनफिट, कुछ कुछ टेम्पररी अनफिट, कुछ का डॉक्यूमेंट का इशू, इस तरह से होगा, तो यहाँ पे सीटें जो खाली होंगी उससे तो एडजस्ट करा करके यहाँ पे ओबीसी वाली सीटें इनको दे दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं ना फ्रेंड्स कि जितने पोस्ट यहाँ पे खाली होंगे ओबीसी वाले, वो सारे के सारे ऐसे ही भर दिए जाए, सभी के सभी छात्र बोले कि नहीं हमें नहीं चाहिए, खराब ये पोस्ट है, ट्रैकमैन हमें चाहिए, पॉइंट्समैन हमें चाहिए ये पोस्ट। सबको तो ऐसा हो नहीं सकता कि जितनी सीट बीच में खाली रहे ओबीसी वाली सब ओबीसी को भर दिया जाए ताकि ओबीसी का कोई कैंडिडेट ही ना बचे और इसलिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं घटाया। उस तरह से एससी के बारे में बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे
65 नंबर से लेकर के यहाँ पे 75 के बीच में जितने एससी वाले हैं वो सारे जितने यहाँ पे एब्सेंट या फिर जो मेडिकल अनफिट वाले होंगे उससे जो सीटें खाली रहेंगी, तो जो यूआर में क्वालिफाई किए होंगे और उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही होगी तो वो बोलेंगे कि नहीं हमें एससी से मेरा ओरिजिनल सीट दो जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है जिसका मेडिकल क्लियर है। तो सारे कुछ तो आएंगे ऐसे, मान लेते हैं इन्होंने कैटेगरी ऐसे शिफ्ट किया है, पोस्ट शिफ्ट किया है, तो लेकिन सभी के सभी जो सीट खाली रहेंगे ऐसा तो नहीं है कि पूरा भर जाएगा। कहने का अर्थ है कि ओबीसी की कुछ ना कुछ तो सीट बची होगी प्रॉपर, एससी की कुछ ना कुछ तो सीट बची होगी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कुछ ना कुछ तो सीट बची होगी। सारे के सारे सीट आपने भर कैसे दिए पूरे यूआर से यहाँ पे करके, तो आखिर ओबीसी की सीट कुछ बची होगी, एससी की बची होगी, ईडब्ल्यूएस की बची होगी, तो प्रॉपर ओबीसी का कट ऑफ आपने क्यों नहीं घटाया प्रॉपर ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, प्रॉपर एससी का कट ऑफ क्यों नहीं कम किया ओबीसी वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ क्यों नहीं किए कुछ ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस को लेने के लिए। अब दोस्तों ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, आरआरसी जैसा बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मान लेते हैं कि जितनी भी सीट यहाँ पे खाली रही होगी ओबीसी वाली, वो कई सारे छात्र हैं जो कि ओबीसी का पोस्ट ले लिए होंगे, अच्छा पोस्ट जो कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस से चाहिए होगा, यहाँ पे पसंद नहीं आ रही होगी यूआर से सिलेक्शन वाले, तो मान लेते हैं कि वो सीटें जो जितनी खाली होंगी पूरा भर गई होगी इस तरह से, जो मेडिकल अनफिट या फिर कुछ ओबीसी वाले ऐसे छात्र का बचा होगा तो, या फिर टेम्पररी अनफिट या फिर डॉक्यूमेंट का इशू, उस तरह से एससी का भी मान लेते हैं कि पूरा भर गया होगा इस तरह से, जो कुछ छात्र हैं जो कि अपना पोस्ट चाह रहे होंगे एससी से कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स तो एससी से मेरा अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए। उस तरह से ईडब्ल्यूएस में मान लेते हैं कि कुछ छात्र बोले होंगे तो पूरा सीट इनका खाली होगा, वो भर गया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ही ये डेटा जारी किए गए हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीवेंस फाइल किया गया था, उसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि आखिर कितने कितने छात्र एब्सेंट हो चुके हैं फर्स्ट डीबी में। तो इसका डिटेल इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था कि यूआर के मात्र 11 ही एब्सेंट हो गए थे, एससी के टोटल यहाँ पे 45 छात्र एब्सेंट हो गए थे। ध्यान दीजिएगा, वो दूसरी बात है कि कुछ छात्र का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ होगा, कुछ का मेडिकल अनफिट हुआ होगा, कुछ का यहाँ पे टेम्पररी इशू या फिर कुछ का यहाँ पे डॉक्यूमेंट का, तो हो सकता है कि उससे सीट यहाँ पे भर गई होगी जो यहाँ पे अपर यूआर से क्वालिफाई होंगे और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट मिली होगी, वो केस मैं मान के चल रहा हूं। तो मान लेते हैं कि वो सारी ऐसे भर गई होगी। लेकिन दोस्तों एससी के 45 लोग तो एब्सेंट भी तो थे, यहाँ पे जो एब्सेंट रह गए थे प्रॉपर एससी वाले। एसटी में बात करें तो 29 लोग एब्सेंट थे, ओबीसी में सबसे ज्यादा 142 छात्र एब्सेंट थे। तो आखिर इतने पोस्ट पे क्या भर गई होगी, और बहुत सारे केस जो प्रॉपर जो मेडिकल अनफिट ये सब भी आपने वहां पे दूसरी पोस्ट दे दी अगर खाली होगी, तो ये कैसे कोई मान सकता है कि इतना पोस्ट जो एब्सेंट भी हो ओबीसी के छात्र और उधर से सारा कुछ इस तरह से भर लिया जाए और कोई ओबीसी का प्रॉपर सीट ना बचे, कोई एससी का सीट ना बचे, कोई ईडब्ल्यूएस का सीट ना बचे और इसलिए कोई कट ऑफ नहीं डिक्रीज हो। आप लोग खुद सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है। वही ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 64 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे एब्सेंट माने गए हैं। तो जब इतने एब्सेंट है, तो जब ये एब्सेंट होते हैं और सेकंड डीबी आप लोग जारी करवाते हो, तो कम से कम ये एब्सेंट वाली सीट पे तो आप लोग दे सकते हो सेकंड डीबी, इतने छात्र को एक्स्ट्रा ले सकते हो, या फिर इसके अलावा भी जो सीटें बचती है प्रॉपर ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के, उन पे आपको तो कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज करने थे। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, जिसके कारण से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूआर के कट ऑफ मार्क्स ये लोग डिक्रीज किए हैं, 71.28 तक ला दिए हैं, और सिर्फ उसमें जो यूआर वाले प्रॉपर कैंडिडेट हैं उनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो प्रॉपर ओबीसी के छात्र बच गए थे, जो एससी वाले छात्र बच गए थे, जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र बच गए थे, उनका यहाँ पे प्रॉपर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए उनका कट ऑफ डिक्रीज नहीं किए। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ओबीसी का प्रॉपर सीट ओबीसी को दीजिए, एससी के जो सीट खाली है जिसपे नहीं यहाँ पे छात्र मिल पाए हैं तो एससी को दीजिए, ईडब्ल्यूएस के नहीं मिल पाए हैं वो ईडब्ल्यूएस को दीजिए। यहाँ पे दो रूल एक बार लगा रहे हैं, एक तो कैटेगरी शिफ्टिंग करके यूआर से भी कई सारे छात्र को कर रहे हैं, और प्लस यूआर से जो सीट यहाँ पे मिल रही है तो नहीं लेना चाह रहे हैं छात्र अच्छे मार्क्स वाले पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनको फिर से अपने कैटेगरी में दे रहे हैं। यही कारण था कि यहाँ पे कई सारे जोन है जो कि इसको मान ही नहीं रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जिनका अच्छा खासा नंबर है उनको भी ट्रैक में दे दिए हैं, चेन्नई जोन का देख लीजिए और सारे जोन का देख लीजिए, और वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो दोनों रूल एक साथ लगा दीजिएगा तो यहाँ पे दिक्कत होगा ही होगा। तो समझने वाली बात है कि आखिर ये लोग कैसे कर सकते हैं कि एक ही कम्युनिटी में इतना कट ऑफ डिक्रीज और बाकी कम्युनिटी में नहीं किया है, और इसीलिए छात्र ओबीसी वाले और एससी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले इतना परेशान है। अब देखिए नॉर्दर्न रेलवे से कई सारे छात्र ने जो बातचीत की और उसमें जो भी निकल के आया, वहां पे कोई डीपीओ बता रहे थे कि मैं डीपीओ हूँ, यहाँ पे दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत काम करता हूँ, और वही सारी चीजें ये सब बता रहे थे कि ये रूल है, यही रूल रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होंगे। तो सर आप डीपीओ हो चाहे एपीओ हो चाहे पीसीपीओ ऑफिसर हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो रूल यहाँ पे लागू किया था सारे के सारे जोन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए, क्या नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली को कोई अलग से रूल दिया गया था कि आप लोग ऐसे चलिए? क्या यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को सेकंड डीबी के लिए अलग रूल दिया गया है? क्या साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को अलग रूल दिया गया है? क्या गुवाहाटी जोन के लिए अलग रूल है? क्या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का अलग रूल है? क्या ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का अलग रूल है सेकंड डीबी का? ऐसा तो हो नहीं सकता, सारे जोन का रूल सेम होता है। तो जब इतने सारे अलग 5 जोन, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसके बाद और सारे कुछ जोन है जो कि सेकंड डीबी निकाले हैं, और
वहां पे प्रॉपरली इस नियम से चल रहे हैं कि यूआर में जितनी सीटें खाली हैं तो यूआर का उतना ही कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, उतने कैंडिडेट को लिया गया। कुछ बीच में आ गए यहाँ पे तो कैटेगरी शिफ्ट भी किया है इन्होंने, कुछ ओबीसी एससी एसटी को यूआर से दिया है और यूआर का भी कुछ घटाया, ओबीसी का भी कुछ कट ऑफ घटा, प्रॉपर ओबीसी का सिलेक्शन हुआ। इस तरह से एससी का कुछ कट ऑफ घटा, एससी का सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ घटे, ईडब्ल्यूएस के भी कुछ प्रॉपर कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए। तो सब जोन ऐसे कट ऑफ घटा रही है सेकंड डिवी के, और आप सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में आप लोग ले रहे हो, एक रूल लगा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सारे के सारे यूआर का सिलेक्शन ले रहे हो। ऐसे तो बिल्कुल रूल के खिलाफ ही है। एक तरह से देखा जाए तो अपने रूल जो लगा रहे हैं वो एक तरह से सही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दोस्तों एक गलत है रूल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक कैटेगरी का घटा करके उसमें सारे यूआर को ले लो और बाकी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को छोड़ दो। अब इनका कहना है कि 70.95 से अगर कट ऑफ नीचे जाता तब यहाँ पे कुछ ओबीसी को ले लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे इसके बीच में जो खाली होंगी सीट ओबीसी वाली जो नहीं मिल पाए होंगे तो वो तो ओबीसी वाली होंगी ना, तो वो ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स घटाइए, उसी में क्यों यूआर बना दे रहे हो या फिर यूआर को ही सिलेक्शन क्यों ले रहे हो, तो ये तो गलत है। तो ये सारी दिक्कत है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे इनको जरूर रिव्यू करना होगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो एक बार लिस्ट आ गई वो आ गई, हर जोन एक रूल से चल रहे हैं तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग चलनी होगी और एक बार रिव्यू करना होगा। और हो सके तो चेयरमैन से बैठ करके इनको यहाँ पे जो डीपीओ है या फिर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या फिर पीसीपीओ है इसको रिव्यू किया जाए। और बाकी जितने जोन है जिनका सेकंड डिवी आ चुका है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का आ चुका है, इसके वेबसाइट पे कट ऑफ अवेलेबल है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का आ चुका है सेकंड डिवी, इसका कट ऑफ अवेलेबल है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन का आ चुका है, इसका कट ऑफ अवेलेबल है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का आ चुका है, इसका भी कट ऑफ अवेलेबल है। तो ये सारे जोन से और भी कुछ कुछ जोन के आए हैं, एक दो जोन के शायद मुझे याद नहीं, तो ये सारे जोन से जब चीजें हो रही हैं तो इसके कट ऑफ में सब कुछ ऐसा है तो इनको भी रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए। एक चीज और इनके कहने थे कि मुझे दूसरे जोन से क्या लेना देना, मुझे बस अपने जोन से मतलब है नॉर्दर्न रेलवे से, तो ऐसा नहीं होता है, आपको लेना तो पड़ेगा दूसरे जोन से भी, क्योंकि ये सारे तो कोई पागल नहीं है कि एक रूल से चल रहे हैं और आप बिल्कुल अलग रूल से चल रहे हो, आपको कोई अलग रूल यहाँ पे दिया गया है। तो देखना होगा कि आखिर ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यहाँ पे कुछ रूल को फॉलो करके आप लोग भी अच्छे तरीके से रिव्यू करके दोबारा लिस्ट जारी कीजिए और दोबारा यहाँ पे जो भी चीजें हैं गड़बड़ी है उसको सुधार करके यहाँ पे सभी के कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज करके यहाँ पे सारे छात्र का सिलेक्शन प्रॉपरली लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से जो सेकंड डिवी आई थी फ्रेंड्स, एक बार नहीं तीन बार इनको लिस्ट बदलनी पड़ी, क्योंकि पहली गड़बड़ी तो ये थी कि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किए थे, दूसरी गड़बड़ी ये की है कि ज्यादातर यूआर का ले लिए थे, तो यहाँ पे फिर से कंप्लेन गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, यूआर का इतना लिए, फिर से यहाँ पे कैटेगरी वाइज अच्छे तरह से यूआर का ओबीसी का एससी एसटी का लिए, तब जाके फाइनल यहाँ पे सेकंड डिवी की लिस्ट आई। तो देखिए गड़बड़ी इनसे होती है और सुधार भी ये लोग करते हैं, तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले को भी एक बार तो रिव्यू करना होगा, ये जैसा लिस्ट जारी किए हैं और कट ऑफ जारी किए हैं और इसमें सुधार करनी होगी। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग जा सकते हो आरआरसी दिल्ली या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दोस्तों अभी फिलहाल कॉल करके जो आरआरसी के वेबसाइट पे नंबर है उससे कॉल कीजिए, जितना आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो कि सर ऐसे इस तरह से, बाकी सारे जोन में एक रूल है तो आपके यहाँ पे दूसरा रूल कैसे चल रहा है, इसको थोड़ा रिव्यू कीजिए और देखिए, रिक्वेस्ट आप लोग कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसमें तो बदलना तो होगा ही, मुझे लगता है जहां तक मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग या फिर मैं समझाऊं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इनको बदलनी चाहिए और रिव्यू करके अपने अपने कैटेगरी में करके इनको देनी चाहिए। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, बाकी आपके क्या कहना है कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।